हरिओम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे थे समकालीन भारत एवं शिक्षा की, यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो बोधकालीन, आज हम बात करेंगे बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये प्रश्न है, प्रश्न 2019, 2012 और 2013 में आया हुआ है। प्रश्न है कि बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या प्रश्न आ सकता है कि बोधकालीन शिक्षा प्रणाली की 5 विशेषताएं लिखिए, या फिर प्रश्न आ सकता है कि भाई पवज्य संस्कार और उपसंपदा संस्कार में क्या अंतर है। इसमें से कोई सा भी प्रश्न इसमें आ सकता है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो चलिए इसके आंसर सुनते हैं कि वैदिक धर्म के दोषों का निवारण करने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वैदिक धर्म के दोषों का निवारण करने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ और महात्मा बुद्ध ने बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का संगठन किया। तो बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्धा पीरियड। तो बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है शिक्षा प्रणाली की। कौन सी विशेषता की बात करेंगे हम? शिक्षा प्रणाली की। तो बौद्ध काल में बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में ऐसा होता था कि बौद्ध मठ और बौद्ध विहार जो होते थे उनमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ में उस समय संपूर्ण भारत में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित किए गए थे और इन बौद्ध मठों में धार्मिक, विद्यालय और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। तीनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, विद्यालय शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो हमने बात की है कि धार्मिक, विद्यालय और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मठों में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं था कि मठों में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही प्रदान की जाती थी, बल्कि उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वो भी इस मठों में प्रदान की जाती थी। और अनेक स्थानों पर जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला आदि उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उच्च शिक्षा का केंद्र था। नंबर 2 है प्रव्रज्य संस्कार। प्रव्रज्य संस्कार। तो प्रव्रज्य संस्कार की बात करते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों को मठों में प्रवेश करने के लिए प्रव्रज्य या पवज्य संस्कार होता था। मतलब अगर बालकों को शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों का प्रव्रज्य संस्कार या पवज्य संस्कार होता था। प्रव्रज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रव्रज्य का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। प्रव्रज्य का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। तो प्रव्रज्य संस्कार का तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना, यानी कि मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता था। यानी कि मठ में जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था वही इस संस्कार को, यानी कि प्रव्रज्य संस्कार को संपन्न कराता था। विनय पिटक के अनुसार छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके भिक्षु के चरणों में माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर 3 बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। उसको आचरण संबंधी आदेशों का पालन करना होता था। प्रव्रज्य संस्कार 8 वर्ष के बालक को प्रव्रज्य संस्कार 8 वर्ष के बालक का होता था और प्रव्रज्य संस्कार के बाद में बालक सामनेर कहलाने लगता था। उसे मठ में ही रहना होता था और यह संस्कार सभी वर्णों के लिए था, परंतु अस्वस्थ, विकलांग, दंडित व्यक्तियों के लिए और राज्य के कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए प्रव्रज्य संस्कार का अधिकार नहीं था। इसके बाद है उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध मठों में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यानी कि जब बालक की शिक्षा बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाती थी उसके बाद में उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर जो शिक्षार्थी है वह पक्का भिक्षुक बन जाता था और उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। प्रव्रज्य तो अल्पकाल के लिए होती थी। जो प्रव्रज्य संस्कार था वह अल्पकाल के लिए था।
जबकि उपसंपदा संस्कार संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बने रहने का संकल्प होता था। तो दोनों बातों को ध्यान से सुनेंगे कि भाई जो प्रव्रज्य संस्कार था वो केवल अल्पकाल के लिए होता था, जबकि जो उपसंपदा संस्कार था वो जीवन भर भिक्षुक बने रहने के लिए होता था। और इस प्रकार से बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए केवल दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, और दूसरा रास्ता ये था कि आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दूसरा रास्ता, तो दूसरे रास्ते को अपनाने वाले उपसंपदा संस्कार होता था, यानी कि जो बालक या जो शिक्षार्थी दूसरे रास्ते को अपनाते थे तो उनका उपसंपदा संस्कार होता था। और उपसंपदा संस्कार के समय भिक्षुओं की उपस्थिति अति आवश्यक होती थी। सामनेर भिक्षुओं का वेश धारण कर हाथ में कमंडल, कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुओं को प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है अथवा नहीं, यानी कि उस शिक्षार्थी को उपसंपदा संस्कार दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। उपसंपदा प्राप्त कर भिक्षुक मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था और वह 8 व्रत धारण करता था या 8 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करता था, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, वृक्ष के नीचे वास करना, यानी कि अब वो वृक्ष के नीचे वास करेगा। भिक्षा पात्र में एकत्रित भोजन करना, जो उसे भिक्षा पात्र में भोजन मिलेगा वही करेगा। भिक्षा द्वारा साधारण वस्त्र पहना, ऐसा नहीं है कि बन ठन के घूम रहा है, तो साधारण वस्त्र जो भी भिक्षा में प्राप्त होंगे वही पहनेगा। औषधि के रूप में केवल गोमूत्र का सेवन करना, अगर उसे कभी औषधि के रूप में कोई दवाई लेनी है तो वो केवल गोमूत्र का सेवन करेगा। चोरी न करना, कभी चोरी नहीं करेगा। हत्या न करना, किसी को मारेगा नहीं। मैथुन न करना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना कि भाई मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं, तो इस प्रकार का कोई दावा न करना। पॉइंट नंबर 4, व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा, तो व्यवसायिक शिक्षा में क्या था कि बौद्ध काल में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था थी। क्योंकि बौद्ध काल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में जाते थे, तो वहाँ पर कुटीर उद्योगों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसमें क्या था, जैसे भवन निर्माण की शिक्षा, कताई बुनाई की शिक्षा, मूर्ति कला की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, तो ये भी शिक्षा सिखाई जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा में मुख्यतः कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। पॉइंट नंबर 5, छात्रों की दिनचर्या, यानी कि छात्रों की दिनचर्या कैसी होती थी। तो बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या कठिन होती थी। जो बौद्ध काल चला हुआ था, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे बच्चे, तो उस समय छात्रों की दिनचर्या कठिन होती थी। छात्र कड़े अनुशासन में भिक्षाटन करते थे और गुरु के प्रति सेवा भाव रखते थे। सामनेर को 10 आदेश का पालन करना आवश्यक था और इन आदेशों को 10 शिक्षापदानी अर्थात 10 शिक्षा पद कहते थे। और ये 10 आदेश कौन कौन से थे? ये 10 आदेश थे। पहला आदेश था अहिंसा का पालन करना। दूसरा आदेश था शुद्ध आचरण करना। तीसरा, सत्य बोलना। चौथा, सत आहार करना। पांचवा, मादक पदार्थों से दूर रहना, जैसे शराब हुआ। और छठा, निंदा न करना। सातवां, सरल जीवन व्यतीत करना, यानी कि श्रृंगार न करना। आठवां, नृत्य आदि तमाशों को न देखना, यानी कि कहीं तमाशा चल रहा, कहीं नृत्य चल रहा है तो वो उसका ही लुत्फ उठाने लगे। नौवां, अपरिग्रह, यानी कि बिना दिए किसी वस्तु को न लेना, जब तक कोई वस्तु न दी जाए तब तक वो वस्तु न लेना। और 10वां है सोना चांदी आदि बहुमूल्य वस्तुओं को न लेना, यानी कि जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं जैसे सोना चांदी है तो उन वस्तुओं को न लेना। तो ये 10 शिक्षा पद कहलाते थे। छठा पॉइंट बताया है स्त्री शिक्षा के बारे में। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्त्री शिक्षा लगभग उपेक्षित रही, यानी कि बौद्ध काल में सबसे पहले जब बौद्ध काल मठों की स्थापना होनी शुरू हुई, उस समय शुरुआत में स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वहाँ पर। तो परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में उनको भिक्षुणी बना करके मठों में प्रवेश की अनुमति दी थी। भिक्षुणी मठ में रह करके पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन करती थी। वे पुरुष भिक्षुओं से अलग रहती थी और कहीं कहीं स्त्रियों के लिए अलग अलग मठों का निर्माण हुआ था।
बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए ही उपलब्ध हो पाती थी। सामान्य और निम्न स्तरीय परिवारों की महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार लगभग शून्य ही था। पॉइंट नंबर 7, वित्त व्यवस्था। तो वित्त व्यवस्था की बात करते हैं। तो बौद्ध काल में शिक्षा संस्थागत रूप ले चुकी थी, इसलिए उसके लिए अच्छी तरह से संगठित एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था आवश्यक थी। बौद्ध मठों में पूर्ण रूप से शासन का संरक्षण प्राप्त होता था। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान, समाज के द्वारा सहायता, भिक्षा और शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठों के आय के प्रमुख साधन थे, क्योंकि इन रिसोर्सेज के बिना कोई भी संस्था नहीं चलती। छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, अध्यापकों के वेतन, उपकरण, भवन आदि का निर्माण और देखभाल, साहित्य सर्जन, बौद्ध शिक्षा के व्यय ये प्रमुख मद थे, ये प्रमुख खर्चे थे। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है पाठ्यक्रम, यानी कि उस समय पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता था। तो पाठ्यक्रम की बात होती है तो बौद्ध काल में शिक्षा को दो भागों में, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो दो प्रकार की शिक्षाओं में विभक्त थी। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना और गणित सिखाया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा में किसी को भी लिखना, पढ़ना और गणित सिखा दिया जाता था। और इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाता था। जो बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा होती थी उसका भी ज्ञान कराया जाता था, और साथ ही साथ कुछ कला कौशल की सामान्य शिक्षा दी जाती थी। कला कौशल की सामान्य शिक्षा दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, दर्शन इन सब का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। और उसके बाद में विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट का मतलब स्पेशल एजुकेशन शुरू की जाती थी। और विशिष्ट शिक्षा में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा, इन भाषाओं के व्याकरण और साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला, कौशल में कताई, बुनाई, रंगाई और व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, भवन निर्माण, विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, तर्क दर्शन, ज्योतिष आदि विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात सब समझ में आई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।